जिस तरह से बिहार में दोहन और शोषण की जो सरकार चल रही है, जो जुमलेबाजी चल रही है, उसके विरुद्ध जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों के विरुद्ध 17 तारीख को ऐतिहासिक धरना औरंगाबाद ज़िले के मुख्यालय में होगी। कैसे हम गरीब गुरबा वोटरों को कैसे हम अपनी बातों में के जाल में फंसा करके उनके वोट ले लें और फिर उसी का शोषण करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में उनसे बड़ा पूंजीपति कोई महादलित परिवार नहीं होगा जितना बड़ा पूंजीपति जीतनराम मांझी जी हैं। हम तो कहेंगे कि हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड वकील, जो रिटायर्ड जज हैं, उनके अगुवाई में एक कमेटी सरकार गठन कर दे और इसकी स्पष्ट रूप से जांच करे और जो दोषी हैं इसमें उसको अविलंब सजा हो। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज़। देखने आप लोगों ने हाइलाइट्स में सुना किस प्रकार से सांसद अभय कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा है और बिहार सरकार सहित कई मुद्दों पर बिहार सरकार को घेरा है। बता दें कि औरंगाबाद में 17 जून को व्यापक पैमाने पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन होना है। धरना प्रदर्शन के आयोजन को सफल बनाने के लिए सांसद अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद गेस्ट हाउस स्थित सभा कक्ष में राजद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और बैठक के क्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर आग्रह किया कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन को सफल बनाना है। उसके अलावा उन्होंने जब सितयोग से बातचीत किया तो बातचीत के क्रम में उन्होंने बिहार सरकार को भी लपेटे में लिया और सम्राट चौधरी के द्वारा गया में जो कहा गया कि हम अपने पदाधिकारियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को अब 20 घंटा खटाएंगे, यानी 20 घंटा काम करवाएंगे, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। आइए क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर के और सरकार को घेरने को लेकर के सांसद अभय कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वह सुनाते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल जिला कमेटी की बैठक थी और आगामी 17 जून को यानी परसों राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी जी के आह्वान पर बिहार में व्याप्त अफसरशाही, व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त महंगाई, छात्र छात्राओं का दोहन और शोषण के विरुद्ध एक दिवसीय धरना का आयोजन हर एक ज़िले के मुख्यालय में होना है। इसी की तैयारी के संदर्भ में प्रदेश कमेटी से हमारे अरवल के पूर्व विधायक रविंदर सिंह जी प्रभारी के रूप में यहाँ पर इस कार्यक्रम के हैं। उन्हीं के देख रेख में आज इस बैठक का आयोजन हुआ और सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सभी सम्मानित साथी उपस्थित हुए और ये निर्णय निश्चित तौर पर लिया गया कि जिस तरह से बिहार में दोहन और शोषण की जो सरकार चल रही है, जो जुमलेबाजी चल रही है, उसके विरुद्ध जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों के विरुद्ध 17 तारीख को ऐतिहासिक धरना औरंगाबाद ज़िले के मुख्यालय में होगी। बिहार की राजधानी पटना में 2 कोचिंग संचालकों का विवाद चल रहा है। एक का भाई का हत्या बताया जा रहा है कि नेपाल में। देखिए निश्चित तौर पर उसको अविलंब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारे माननीय नेता ने भी कहा कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उस उच्च स्तरीय जांच में जो भी दोषी हों निष्पक्ष जांच हो। हम तो कहेंगे कि हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड वकील, जो रिटायर्ड जज हैं, उनके अगुवाई में एक कमेटी सरकार गठन कर दे और इसकी स्पष्ट रूप से जांच करे और जो दोषी हैं इसमें उसको अविलंब सजा हो। बिहार के मुख्यमंत्री गया हुए थे और उन्होंने कहा कि अब पदाधिकारियों को हम 20 घंटा काम करवाएंगे। नहीं, तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी बिहार के जो हैं किनके चेला हैं, किनके चेला हैं ये? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, जो कोई भी बात बोलते हैं उसके बाद कहते हैं जुमला है। तो हो सकता है कि कुछ दिन में 28 घंटा भी काम कराने लगेंगे और 28 घंटा भी काम करने के लिए उनको बोलेंगे।
तो ये तो चलते रहता है, यही बस चीज़ है कि कैसे हम गरीब गुरुआ वोटरों को कैसे हम अपनी बातों में के जाल में फंसा करके उनके वोट ले लें और फिर उसी का शोषण करें। आप अभी देख लीजिए, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, अभी रिजल्ट निकला ना कि कहीं आप देख लीजिए SC ST का कितना कट मार्क है, OBC का कितना कट मार्क है, EWS का कितना कट मार्क है। EWS का कट मार्क 42 है और OBC SC ST का कट मार्क 62 है। तो EWS के जो लोग हैं वो तो SC ST से भी नीचे में चले गए ना। 42, OBC का कट मार्क्स 72। आप समझ लीजिए बात को। देखिए EWS के हम लोग विरोधी नहीं हैं, हम लोग पक्षधर हैं, लेकिन ये लाभ किसको मिलना चाहिए? जो EWS में गरीब परिवार हैं उनको, यहाँ तो सब गरीबे बनल हैं भाई, कोई मतलब नहीं है सरकार को जांच करने से, हर एक अपना सर्टिफिकेट बना करके और उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये किसकी हकमारी हो रही है? SC ST OBC के जो ऊर्जावान छात्र छात्राएं हैं, जो गरीबी के हालत में भी सरकार से लोन लेकर के और चाहते हैं कि हम अच्छा नौकरी पालें, नौकरी पा करके हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, सबसे बड़ी हकमारी उस गरीब छात्र छात्राओं की हो रही है, SC ST की और OBC के छात्रों की। इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहेंगे कि जो जिसका 8 लाख इनकम होगा उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लागू कर दीजिए ना भाई। हमारे जो अभी अब बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, MSME का प्लांट के उद्घाटन के लिए आए हैं। जीतन राम मांझी जी माननीय केंद्र में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी जी क्या बोले थे कि वैसे महादलित परिवार को जो संपन्न है उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो हमने उस समय भी कहा था, तो सबसे पहले तो उस रिजर्वेशन का लाभ जीतन राम मांझी जी को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में उनसे बड़ा पूंजीपति कोई महादलित परिवार नहीं होगा जितना बड़ा पूंजीपति जीतन राम मांझी जी हैं। तो सिर्फ ये सब बोलने का काम करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। औरंगाबाद से पटना NH 139 एक सड़क है और वह अब मौत का कुआं बन चुका है, उसे लोग अब हत्यारी रोड। देखिए निश्चित तौर पर उस पर बहुत बड़ी ट्रैफिक है और इसको केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। इस पर हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी और सकारात्मक बातें आई है और निश्चित तौर पर 139 4 लेन सड़क जो है वो बनेगी। जरूरत तो 4 लेन की है, लेकिन बाईपास निर्माण हो रहा है। देखिए बाईपास निर्माण हो रही है, बाईपास के बाद की प्रक्रिया जो है उसका 4 लेन का भी बहुत जल्द, हम समझते हैं कि बहुत जल्द उसका भी लाइनिंग का काम निश्चित तौर पर स्टार्ट होगा।